बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और इस वक्त मैं आपको नासरबाग पार्किंग प्लाजा जो है लाहौर में बन रहा है वो दिखाने के लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन आपको बता दूँ। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसके जुनूब में टाउन हॉल है, जुनूब में ही मार रोड है, मार रोड के पली तरफ टाउन हॉल है, और इसके मशरक में पंजाब यूनिवर्सिटी है जो उसका ओल्ड कैंपस है। और अगर इसके शुमाल की बात की जाए तो वहां पर इसका है जी जीसी कॉलेज। इसके करीब ही उर्दू बाजार भी लगता है, उसकी जो रोड आके अनारकली की तरफ खुलता है इन साइड वो उसको टच होता है। यानी अगर आप इसका दूसरा हिस्सा देखें तो इसको एक कचहरी भी टच होती है। अब वो जो कचहरी वाला रोड है ना, जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, यहाँ से गुजरने वाले हैं, वो खूब जानते हैं कि कचहरी का बड़ा रोड है, तकरीबन 4 लाइन की सड़क है, लेकिन एक लाइन भी नहीं बचती, एक लाइन से भी कम बचती है, मुश्किल से गाड़ी निकलती है। बाकी जो लोग साइलिन आए होते हैं अदालतों में उनके लिए टोटली फुल होता है। कुछ वाले जो वकला हजरात हैं उनकी गाड़ियां ज़ाहिर है, जब उनके लिए कोई पार्किंग नहीं है प्रॉपर तो गाड़ी तो कहीं ना कहीं खड़ी करनी है, तो उसकी वजह से पूरा मसाइल बना हुआ है यहाँ पर। और जब ये पार्किंग प्लाजा कंप्लीट हो जाएगा जो इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, तो फिर ये सारे जो मसाइल है ये हल हो जाएंगे, वो सारी की सारी जो पार्किंग है वो इसके अंदर आ जाएगी, तो ये सारा का सारा मामला जो हल हो जाएगा। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट मैंने बनाया था, जो ऊपर वाला सारा हिस्सा वो मैंने आपको दिखाया था। तो इसका जो पार्ट 2 है मैंने उसमें कहा था कि वो मैं बाद में अपलोड करूंगा, तो वो पार्ट 2 हाजिर है। इसमें मैंने नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो आपको घूम फिर के दिखाना है। इस शटरिंग के नीचे जाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तकरीबन 5 फीट पे ये ऊपर वाला पाइप लगा होता है। मेरा 5 फीट 7 इंच कद है, जगह जगह पे नीचे होना पड़ता है, और इसके नीचे पूरे कील वगैरह फैले होते हैं। और वो कील भी कौन से होते हैं जी, जंग से भरे हुए। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, कभी भी आपको जंग वाली कोई भी चीज, कोई कील कोई चीज आपके लग जाए, आपके जिस्म के हिस्से के अंदर चली जाए, तो आपने इसकी इंजेक्शन लगवा दिया। उसी तरह का इंजेक्शन जो आप रोड पे खुदा न खास्ता गिरते हैं तो इंजेक्शन लगवाते हैं, उसी तरह का इंजेक्शन इसका भी होता है। बड़ी खतरनाक चीज है, तो आपने इसका बिल्कुल भी वो नहीं करना। और अपने घर में कोई भी चीज जिसको जंग लगा हो ना वो ना रखा करें, उसको टाइम टाइम से निकाल दिया करें, फेंक दिया करें। पार्किंग प्लाजे की बात करेंगे जनाब, तो लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने 6 पार्किंग प्लाजे भी शुरू किए, जिसमें एक ये है, एक इसके कोई 2-3 किलोमीटर के साथ ही नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा है। उसके बाद टकसाली पार्किंग प्लाजा है, मोची गेट में शुरू किया है, शेरावाला में शुरू है। इस तरह टोटल 6 पार्किंग प्लाजे हैं, जिनमें से मैंने अक्सर की वीडियो आपको दिखाई है। तो और बाकी में इंशाल्लाह जब तक ये कंप्लीट ही हो जाते उस वक्त मैं आपको दिखाता रहूंगा। इन पार्किंग प्लाजों का एक खास मकसद ये है कि लाहौर में जो सियाहत है उसको फरोग दिया जाए। सियाहत को फरोग तब मिलता है अगर सियाह की गाड़ी महफूज हो, आपकी कार आपकी मोटरसाइकिल महफूज खड़ी होगी तो आप बेफिक्र होकर शॉपिंग करेंगे, बेफिक्र होकर सैर करेंगे। अगर वो नहीं महफूज कहीं पे तो फिर आपका ध्यान उधर ही रहेगा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं। मैं ये पार्किंग प्लाजा के बारे में आपको बता दूं कि ये टोटली जो है ना वो आप कह लें कि ऑटोमेटिक हो गए। आप इसके अंदर दाखिल होते हैं, आपको टिकट मिलेगी, आप अपनी टिकट लेते हैं और जनाब आप अंदर दाखिल होंगे तो ऊपर आप देखेंगे छत की तरफ, तो आपको सुरख और सब्ज लाइटें नजर आएंगी। सुरख लाइट का मतलब है कि इस जगह पे पार्किंग हुई हुई है, और जो सब्ज लाइट है, ग्रीन लाइट है, वो इस बात का इशारा होगी कि जनाब यहाँ पर पार्किंग है, बिस्मिल्लाह आप आए। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये इस पार्किंग के बीच में 2 जगह पर लिफ्टें लगेंगी। सब पार्किंग प्लाजों के बीच में 2 लिफ्टें लगेंगी। उसकी वजह है कि हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें, हमारे बच्चे जो गाड़ी के साथ ही आएंगे, जब वो नीचे पार्किंग करेंगे तो उन्हें ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर कैसे आना है। तो अगर वो सीढ़ियों से चढ़ के आएंगे तो जाहिर परेशान होंगे। सीढ़ियां भी मौजूद होगी क्योंकि इमरजेंसी के लिए सीढ़ियां तो बनती है, मगर यहाँ पर
आपको लिफ्ट भी मिलेगी। ये इसके दो दरवाजे हैं जी, ये इसका एक दरवाजा है, ये दरवाजा मगरब की जानिब है, ठीक है। एक दरवाजा इसका जुनूब की जानिब है, एक मगरब की जानिब है। तो बात हो रही थी कि इसकी ऑटोमेटिक होने की। उसके बाद इसके बीच में एक ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो है फायर ब्रिगेड का, फायर फाइटिंग का, ठीक है। ये दूसरी साइड देख लीजिए, ये वाली साइड जो है जुनूब की तरफ, दूसरा गेट इस तरफ होगा, ये सामने, ठीक है। जिस रास्ते से मैं उतर के नीचे आया हूँ, आपने शुरू वीडियो में देखा है, वही इसका रास्ता नीचे, नीचे वाले का है। ये नीचे से आप फर्स्ट फ्लोर क्या लें, नीचे वाला बेसमेंट, इसके ऊपर एक बेसमेंट होगी जिसकी वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो इसके बीच में जनाब पूरे तरीके से सिक्योरिटी के कैमरे लगे होंगे, जिससे हम सीसीटीवी कैमरे कहते हैं। 24 घंटे 7 दिन वो चलेंगे, आपकी गाड़ियों की हिफाजत करेंगे। उसके बाद इसके बीच में जदीद वेंटिलेशन सिस्टम होगा, क्योंकि जब आप नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं तो आपको हब्स का एहसास होता है, सबसे ज्यादा दिल घबराता है, सबसे ज्यादा आप परेशान होते हैं अगर वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। आपने देखा कभी कि जो नीचे सीवरेज के अंदर लाइनें डालने का, ये पहले पीटीसीएल की लाइनें होती थी, दूसरी लाइनें डालने का गहराई में काम करते हैं, तो उसके ऊपर एक पंप चल रहा होता है, पंप के जरिए नीचे हवा पहुंचाई जाती है, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन कम होती है, आपको हब्स महसूस होती है, आप बेहोश हो जाते हैं। उस चीज से बचाने के लिए यहाँ पर एक जदीद वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा। ये पीस आप देख रहे हैं, इसको स्पेसर कहते हैं। जहां पे भी लेंटर डर रहा होगा ना, ये उसके नीचे लगाए जाते हैं। हमारे गली मोहल्ले में तो लोग छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं, मगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाकर, ताकि एक जैसी स्पेस मिले। आप ऊपर छत देखें कितनी साफ सुथरी है, ये इसीलिए साफ है कि ये इस किस्म का जो सिस्टम है वो उसको प्रॉपर तरीके से काम किया गया। मैं बता रहा था आपको सीसीटीवी कैमरों की बातें, दूसरी इसकी वेंटिलेशन की। इसमें एक जदीद वेंटिलेशन है, जिससे आपको ये एहसास होगा कि आप बिल्कुल शानदार है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उसके बाद ये बात की जाती है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी लागत कितनी है। अब कॉस्ट और कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क है। लागत कितनी है तो जनाब 1.6 बिलियन से लेकर 1.8 बिलियन रुपीज, ठीक है, डॉलर नहीं है, रुपीज है। अच्छा जी, उसके बाद अब बात आती है जिसमें कितने लोग हैं या ये कितनी देर में कंप्लीट होगी। इसका जो टाइम रखा गया था ना, वो है 10 माह। तो जिसमें से मेरा ख्याल है तकरीबन 3-4 माह तो गुजर चुके हैं, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा हो गया, तो बाकी भी काम जो इंशाल्लाह उसके बीच बीच में ही, टाइम के बीच में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये पार्किंग प्लाजा शुरू किया गया था, मैं आपको बता दूं, एक शोर मचा था कि जनाब दरख्त काट दिए, दरख्त खराब कर दिए। टोटल 123 दरख्त, 1 2 3 दरख्त यहाँ से निकाले गए थे, और उसके साथ ही ग्राउंड है वहां पर शिफ्ट किए गए थे। मैंने यहाँ पर आके बाकायदा उसकी वीडियो बनाई थी। मसला ये है कि मैं नेगेटिव वीडियो नहीं बनाता। वो लोग जिन्होंने शोर शराबा किया था उनकी वीडियो खूब चली थी, मैंने आकर वहां पर वीडियो बनाई थी कि जनाब ये दरख्त से यहां से निकाले, यहां लगा लिया, ये अपनी आंखों से देख ले। वो वीडियो उतनी नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि हमारे यहाँ पर झूठ बिकता है, और झूठ मैंने नहीं बोलना, जो सच बात हो रही है मैंने वही दिखा दी है, ठीक है जी। तो वो दरख्त जो थे वो साथ की तरफ लगा दिए थे। उसके बाद जहां पर ये पार्किंग प्लाजा बन रहा है, ये फवारा था। आप मेरी पहली वीडियो निकाल के देखें, यहां पर फवारा था, वो जगह ली गई है। और उसके बाद ये टोटल दोनों फ्लोर जो है अंडरग्राउंड है। ये मैं उसी से वापस जा रहा हूं जिस रास्ते से मैं आया था। इसके जो दोनों फ्लोर है ना, ये बिल्कुल सामने टक्कर पे जो आपको जगह नजर आ रही है ना, ये जुनूब साइड पे एक रास्ता इसका ये है। दोनों फ्लोर जनाब अंडरग्राउंड है। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे, ऊपर इसके मट्टी डाल जाएगी, ऊपर इसके छोटे दरख्त लग जाएंगे, इसके ऊपर एक सिटिंग जगह वाली जगह बन जाएगी, सिटिंग एरिया बन जाएगा, इसके ऊपर कॉफी शॉप बन जाएगी। तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। पार्क की खूबसूरती वैसी रहेगी, इस बात का खास ख्याल रखा गया। ऊपर इतने बड़े बड़े दरख्त तो नहीं लग सकेंगे, लेकिन गमलों में छोटे दरख्त लगेंगे। तो पहले भी तो यहाँ पर फवारा ही था, फवारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें पानी खड़ा होता है, वो खराब करेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखें जी,
ये सामने इसका एक ये है और एक इस तरफ है। तो गमलों में दरख्त लगेंगे और वो देखने में खूबसूरत भी लगेंगे और भले भी लगेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम बातें करते हैं इसके कि इसके बीच में कितने तारे आएंगी और कितने इसमें वो चीजें आएंगी, उस पर बात कर लेते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया, इसकी कास्ट बता दी, वो बता दिया, ठीक है जी। तो जो गवर्नमेंट की बताया हुआ फिगर है ना, उसके हिसाब से 256 से लेकर 300 कारें, 256 से लेकर 300 कारों की गुंजाइश इसके अंदर होगी। अब ये कम ज्यादा कैसे होती है? अगर मेरे जैसों के पास, मेरे पास तो मेहरान भी नहीं है, अगर मेहरान वाले आएंगे तो शायद ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो इस तरह का चक्कर होगा तो उन्होंने दिया जी 256 से 300। चलो जी, हम इसको राउंड फिगर में 300 ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मोटरसाइकिल की बारी। तो जनाब यहाँ पर गुंजाइश है 500 मोटरसाइकिलों की। 500 मोटरसाइकिलें जो होती है ना, बहुत होती है, 300 कारें बहुत होती है। ये सारी मेरे ख्याल में कोई 200 मोटरसाइकिलें जो कचहरी खड़ी होती है, और कोई 50 के करीब, 100 के करीब कारें होती हैं जिन्होंने पूरे रास्ते बंद किए हुए हैं। वो इंशाल्लाह सबकी सब यहाँ पर पार्क होंगी, महफूज भी होगी। वहां पर तो कोई टच करता होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई टच भी नहीं करेगा। ये देखें जी, इसके इर्द गिर्द में इस तरह का माहौल था। ऊपर परिंदे चहचहा रहे हैं। ये माहौल इसी तरह का बन जाएगा यहाँ पर, वक्ती तौर पर नहीं लग रहा। अब मैं इसकी छत पे चढ़ रहा हूँ, ये इसकी छत का लेवल है, और आपने लेफ्ट पे देखा जो दरख्त है वो इसके लेवल पे है, यानी ये बराबर हो जाएगा, और ये आपको पहचान में भी नहीं आएगा कि इसके नीचे है क्या चीज। तो ये जी पार्किंग प्लाजा, इसकी मैंने आपको पूरी वीडियो जो दिखाई है, जो जो मैं इसमें था चीजें, वो मैंने आपको सारी की सारी शेयर की है। कोई चीज रह गई हो तो वो आप खुद भी बात कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से हेलमेट यूज किए हुए, शूज वेयर किए हुए, हेलमेट और जैकेट, पूरा यानी एसओपीस का ख्याल रखा गया। उसके साथ ये काम हो रहा है, और मैं तो बड़ा इससे मुतासर हुआ और खुश हुआ। ये देखिए, कौवे इसमें बहुत से फिर रहे थे, चीलें फिर रही थी। ये सारा का सारा जो कुदरती माहौल है, ये उसी तरह से बिल्कुल वैसे बन जाएगा। अब परिंदे वक्ती तौर पर परेशान हो गए बड़ी बड़ी मशीनरी को देखकर, लेकिन ये मशीनरी जो है ना, बहुत जल्द यहाँ से हट जाएगी। तो ये जो पार्किंग प्लाजे है, असल में ये लाहौर की बड़ी शदीद जरूरत थी। होता कुछ इस तरह है कि आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो अपनी पार्किंग खुद संभालते हैं, मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। ये प्लाजे या चीजें ऐसे ही पास की गई और पार्किंग के लिए कोई जगह न छोड़ी गई, तो उसका जो खमियाजा इस वक्त भुगता जा रहा है। और इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है, उसने खसूसी तौर पर तवज्जो दी है ताकि जो पार्किंग है वो समेटी जाए, और ये जो सारे चीजें हैं ये खत्म हो जाए। यहाँ पर मेरे पास एक सजेशन है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, जो मैं मुख्तलिफ फोरम पर उनको देता रहा हूँ, कि लाहौर के जो रास्ते हैं ना, यहाँ तक जो है चिंची का दाखला बंद कर दिया जाए। चिंची वाले अपना रिजल्ट कमाए, लेकिन लाहौर से बाहर बाहर लाहौर के अंदर का दाखला बंद कर दिया जाए। जो हमारा रवायती रक्षा है वो चलने दिया जाए, और उसको भी मखसूस रजिस्टर्ड कर लिया जाए। हमें लाहौर में 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाए, उनकी तादाद भी बढ़ने ना दी जाए। और यहाँ पर जो दूसरी सवारियाँ जो गवर्नमेंट की है, जैसे ग्रीन बसेस चलाई गई है, जैसे दूसरी बसेज है, इनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि अवाम उन पर सफर करे, और अवाम के लिए ये एक सजेशन है जी। और आपको इत्तेफाक करते हैं तो जरूर बताइएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आखिरी मोहब्बत भरा पैगाम दे दूं कि जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं ना, खुदारा ऐसे ही अपनी गली को साफ रखा करें, अपने वतन को, अपने पार्कों को, अपने पार्किंग प्लाजों को, अपनी सड़कों को भी साफ रखा करें। ये भी हमारा घर है, ये पाकिस्तान हमारा घर है, ये सारे सूबे हमारा घर है, और अपने घर को साफ रखा करें। मैंने बहुत जगह पर देखा लोग इतने साफ सुथरे रहते हैं। तो आए अपने बच्चों की तरबियत करें, आए हम भी अहद करें कि हम किसी पार्क में सैर करने जाएंगे, वहां पर खा पी के कूड़ा नहीं फेंकेंगे, करीबी डस्टबिन फेंकेंगे। हम वही लोग हैं ना, हम भी यूरोप चले जाते हैं तो हम जाकर ठीक हो जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमें यूरोप से प्यार, अपने वतन से प्यार नहीं है, तो इसका खास ख्याल रखें। तो और इसमें इसको साफ रखें,
जैसे बिल्कुल आप अपने घर को साफ रखते हैं। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।